हेलो दोस्तों, कोड विद फन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए क्वेश्चंस और नए टास्क के साथ नए प्रॉब्लम के साथ मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा स्क्रीन पे आपके। बट इस प्रॉब्लम को देखने से पहले मेरी आपकी एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग जो है बाइनरी वैल्यू प्रिंट कराते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का। तो पहले आप उसको देख लें क्योंकि उस वीडियो का इसमें रिक्वायरमेंट लगेगा। देन फाइन, हम लोग मूव करते हैं। तो कुछ करने से पहले मेरी सबसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेसिक्स जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, पहले मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा। सो पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझे पहले, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में देखेंगे अप्रोच, हाउ टू डू द प्रॉब्लम। अप्रोच क्या होगा। तीसरे नंबर में हम लोग पहुंचेंगे कि हाउ टू कोड, लॉजिक क्या होगा, कोड कैसे करना है, ये तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तीन बेसिक अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रोसेस से अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम को पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें, समझें, जो बोल रहा है उसको लिखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। गिवन एन इंटीजर, एक इंटीजर एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। पहले तो हम लोग ये देख ले कि एक नंबर इंटीजर दिया हुआ है। देन हम लोग को क्या दिया हुआ है, टास्क। टास्क क्या है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेट बिट फाउंड फ्रॉम द राइट साइड इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। बहुत बड़ा इंग्लिश बात हो गया है, हम लोग को इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। नंबर का क्या है, जो नंबर दिया है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेट बिट। किधर से मूव करते थे, फ्रॉम राइट साइड। तो बोल रहा है कि किसी जो नंबर दिया है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले लिखो, और उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमको राइट साइड से मूव करते समय पहला जो सेट बिट आएगा उसका पोजीशन चाहिए। अब सबसे पहले इसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने आना चाहिए। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग बताए थे कि कैसे जो है हम लोग किसी भी डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पहले देख लीजिए। हियर अगर बात कर ले, अगर हम लोग 18 जो एग्जांपल पहला है 18, अब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखने जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 1001 0। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 18 का। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो मैंने लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेट बिट। अब सेट बिट क्या होता है, सेट बिट कुछ और नहीं है, बाइनरी नंबर फॉर्मेट में 2 बिट होते हैं, 0 और 1। 1 नंबर को हम लोग सेट बिट बोलते हैं। तो 18 का रिप्रेजेंटेशन में सेट बिट कितने हैं, 2 1 है, इसलिए 2 सेट बिट है। अब इस सेट बिट का पोजीशन क्या है, सेकेंड। इस बिट का पोजीशन क्या है, फिफ्थ। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेट बिट फाउंड फ्रॉम राइट साइड इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग को बोल रहा है कि अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो जो पहला सेट बिट आएगा उस सेट बिट का हमको ये चाहिए पोजीशन। तो इधर से मूव करें, क्या ये सेट बिट है, नहीं है। क्या ये सेट बिट है, यस। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो पहला जो सेट बिट आएगा उसका हमको पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो इस 1 का पोजीशन क्या है, 2 है। देखिए आउटपुट में आंसर 2 होगा। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले, अगर एग्जांपल ले हम लोग 12 को, 12 को, तो फिर हम लोग जो है 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो वो होता है 1100। तो यहाँ पे जो है बात करेंगे अगेन, तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 12 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो हम लोग को क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेट बिट। तो क्या ये सेट बिट है, नहीं है। क्या ये सेट बिट है, नहीं। क्या ये सेट बिट है, यस, ये सेट बिट है। तो इसका पोजीशन क्या है ये हमको निकालना है।
तो हम लोग राइट से अगर काउंटिंग शुरू करें तो पोजीशन मिल जाएगा। इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है। तो 12 में अगर हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करें तो उसका जो राइट मोस्ट सेट बिट होगा उसका पोजीशन हम लोग का 3 मिल रहा है। तो आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट में भी 3 है। तो ये हुआ, हम लोग प्रॉब्लम को समझ लिए कि प्रॉब्लम हमारा कैसे है, क्या है प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आ गया। तो पहला टास्क हम लोग का अचीव हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू डू द प्रॉब्लम, कैसे उसको अप्रोच बनाएंगे, अप्रोच क्या होगा ये चीज पाने के लिए। तो ये चीज हम लोग कैसे कर रहे हैं, 0 1 1 0 ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा संपर्क है हमारा डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम को। तो हम लोग उस अप्रोच को पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरी डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन की वीडियो देखी होगी तो हम लोग कुछ ये अप्रोच फॉलो करते हैं वहाँ पे हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन करते समय। सो ऊपर से नीचे में हम लोग जब मूव करते हैं, व्हेन 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है कोसेंट और रिमाइंडर आता है 0। सो रिमाइंडर को हम लोग कलेक्ट करते थे, देन रिमाइंडर को रिवर्स करते थे, तब जाके बाइनरी वैल्यू मिलती थी हम लोग को। हम लोग को बाइनरी वैल्यू राइट टू लेफ्ट मिलती थी, 0 0 1 1 या फिर 0 1 0 0 1। यहाँ देखिए 0 1 0 0 1 हम लोग को राइट से लेफ्ट की तरफ ही बाइनरी वैल्यू मिलती थी। जो हम लोग कलेक्ट करते थे रिमाइंडर को तो हम लोग को रिवर्स में ही मिलती थी, उसको फिर रिवर्स करते थे तब हम लोग बाइनरी वैल्यू मिलती थी। सो ये हमारा प्रॉब्लम अप्रोच है। तो ये हम लोग जब करेंगे डेसिमल रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे। तो पहला रिमाइंडर निकाले 0 आया, तो 0 का सेट है नहीं। तो सेकेंड रिमाइंडर निकाले 1 आया, तो 1 का सेट वैल्यू है यस। हमको पहला सेट वैल्यू मिल गया है राइट से लेफ्ट। सो हमको कोई ज़रूरत नहीं है आगे की वैल्यू का कैलकुलेट करने की। मुझे जो रिमाइंडर मिल गया 1, बस मैं स्टॉप कर दूंगा अपना लूप को। सो यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बस हम लोग बाइनरी डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग चेक करेंगे पहला रिमाइंडर का वैल्यू 1 कब आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ नया अप्रोच नहीं लगा रहे, कुछ नया एल्गोरिदम नहीं लगा रहे हैं। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन वाला एल्गोरिदम में हम लोग जो है कुछ चीज ऐड करेंगे, जैसा हम लोग स्टेप काउंट करेंगे कितने स्टेप हमारे करेंटली हुए, ताकि हम लोग पता चल सके कि काउंटिंग क्या है, पोजीशन क्या है। सेकेंड, हम लोग सारे पूरा लूप चलाने के बजाय हम लोग जैसे ही पहला 1 मिलेगा हम लोग ब्रेक कर देंगे लूप को। सो कोडिंग सेक्शन में चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। तो ये सेकेंड वाले जो है, ये जो हमारा सेकेंड अप्रोच हुआ कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अभी तक हमको आइडिया मिला है। अब हम लोग कोड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो चलते हैं कोडिंग के तरफ में। सो ये प्रॉब्लम जो है GFG प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं इस प्रॉब्लम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इस लिंक से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपके पास GFG का एक बेसिक्स अकाउंट होना चाहिए, फ्री अकाउंट, कुछ भी एक ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन करते समय वो अकाउंट का रिक्वायरमेंट मांगेगा। तो कोई भी एक अकाउंट जो है आपके पास होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते समय लास्ट में रुक जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वाइल लूप चलाते हैं, जहाँ पे हम लोग जब तक n का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तब तक लूप चलाएंगे। वाइल n का वैल्यू जब तक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं पहले, इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलो बाई 2। हम लोग चेक करते हैं क्या कि रिमाइंडर का वैल्यू अगर 1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे, रुक जाएंगे, और n को हम लोग हमेशा हाफ ऑफ करते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, इस रिमाइंडर को कलेक्ट करते थे। यहाँ पे पिछले वाले कोड में हम लोग रिमाइंडर को कलेक्ट करते थे। अभी हम लोग जो है इस रिमाइंडर को चेक करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग बस चेक करेंगे। यहाँ पे हमको स्टेप चाहिए, ना कि हमको रिमाइंडर का वैल्यू को स्टोर कर रखना है। तो चेक करना है काउंट को, तो हम लोग एक स्टेप काउंट बनाते हैं। स्टेप काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका वैल्यू इनिशियली 0 रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इस स्टेप काउंट हर स्टेप के लिए, पहला लूप चला तो स्टेप काउंट बढ़ गया, स्टेप काउंट हर बार बढ़ेगा। तो पहला लूप हुआ, स्टेप काउंट बढ़ गया, और रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है,
तो रिमाइंडर का वैल्यू 1 है नहीं, तो लूप चलेगा अभी। n का वैल्यू हाफ हो गया, n का वैल्यू 9 हो गया अब, तो 9 पॉजिटिव है। तो फिर काउंट प्लस प्लस हुआ, तो काउंट का वैल्यू क्या हुआ अब 2, काउंट का वैल्यू हो चुका है 2। रिमाइंडर का वैल्यू क्या हुआ है, रिमाइंडर का वैल्यू अभी 1 है। तो क्या पहला रिमाइंडर 1 मिल गया? हाँ, रिमाइंडर 1 मिल गया, मतलब पहला सेट बिट राइट मोस्ट साइड से हमको मिल गया है। पहला सेट मोस्ट बिट मिल गया तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, हम लोग आगे जाएंगे ही नहीं। बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम लोग और आगे जाते थे, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हमको जो काउंट मिला है वही हमारा स्टेप है। पहले पहले 0 मिला था तो काउंट का वैल्यू 1 हुआ था, फिर 1 हुआ तो काउंट का वैल्यू 2 हो गया। तो काउंट का वैल्यू 2 है, मतलब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप करते समय हमको 1 मिल गया, तो 1 का पोजीशन क्या है 2 है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली काउंट को, स्टेप काउंट को सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग इसको कंपाइल और रन करके देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो कंपाइल करेंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। तो एक एरर आ गया, रिच एंड ऑफ फाइल पासिंग। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम को देखा जाए तो लाइन नंबर 44 में एक एरर आ रहा है, रिच एंड ऑफ फाइल वाइल पासिंग। तो लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 45 में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, एक बार सिंपली चेक कर लेते हैं एक बार जाके। सो लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44। सो ब्रैकेट का इशू आ रहा है, ब्रैकेट चेक करेंगे, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ओपन 3 ब्रैकेट ओपन और क्लोज्ड वाले 2 ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट फंक्शन वाला यहाँ नहीं है, डिलीट हो गया वो गलती से, तो ये एक ब्रैकेट डाल दिया। नाउ ब्रैकेट और बैलेंस 1 2 3 आर ओपन 1 2 3 आर क्लोज्ड। आई थिंक आई शुड रन, अब रन हो जाना चाहिए, हो जाओ रन। सो बात यह है कि आप लोगों को ये 3 अप्रोच फॉलो करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, कैसे उसको टैकल करना है ये बाद में देखेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली लिख के देखेंगे, है क्या प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने लिख के देखा, बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट करने बोला कर दिया, सेट बिट के लिए बोला खोल लिए, राइट से मूव करने बोला मूव कर लिए, तो हमको पता चला ये। अब बाइनरी वैल्यू मिलेगा कैसे, ये हम लोग का अप्रोच है। बाइनरी वैल्यू मिलने के लिए ये तरीका हम लोग का है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, उसके बाद हम लोगों को ये मिला। सो नेटवर्क का इशू लग रहा है। इनके यहाँ क्यू में तो चला गया है, देखते हैं क्या। यस, कंपाइलेशन कंप्लीटेड हो गया, बेसिक इनपुट टेस्ट केस पास हो गया। अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रॉब्लम अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये प्रॉब्लम अप्रोच बहुत ही जरूरी है। तो तीसरे वाले भी हम लोग देख लिए कि कोड कैसे करना है, बट स्टिल सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं आपके, टाइम 0.2 सेकंड लगा, ये सब ठीक है। सो ये आपके टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो कोड लिखना बड़ा बात नहीं है, कोड आपको कहीं भी मिल जाएगा नेट पे, आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं भी देख लीजिए। बट मेन प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को समझना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रॉब्लम को पहले समझा कि क्या प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अच्छा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेन चीज है, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर है ना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो उससे पहले क्या है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या करना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिख लिए यहाँ पे पहले, उसके बाद हम लोग देखें कि रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए इसको करने के लिए रिप्रेजेंट। तो अप्रोच हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डेसिमल से बाइनरी का, वो हम लोग लगा लिए। बट थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है, हम लोग को पहले ही जैसे ही पहला 1 मिल रहा है राइट टू लेफ्ट मूव करते समय, वैसे हम लोग स्टॉप कर दे रहे हैं। और हर टाइम हम लोग काउंट कर रहे हैं, क्या स्टेप का काउंट, कितने स्टेप हुए, जैसे कि हम लोगों ने कोड में देखा। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस है। अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आया, आपको लगा कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं हमसे लिंक्ड, जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो बेल आइकन को प्रेस करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉब्लम का एक एफिशिएंट अप्रोच के साथ। ये तो हुआ बेसिक अप्रोच, और एक एफिशिएंट अप्रोच हम बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे और टाइम का परसेंटेज को कम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।